हेलो बच्चों, आप सब कैसे हैं? अच्छे हैं? वेरी गुड। बच्चों, आज हम लोग ग्रेविटेशन चैप्टर का पार्ट 2 देखेंगे। इसमें हम लोग बात करेंगे 3-4 इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, उनकी बात करेंगे। सबसे पहले मैं बात करता हूं फ्री फॉल। फ्री फॉल से क्या मीनिंग है? फ्री फॉल का मतलब बच्चों, अगर हम लोग कोई चीज ऊपर से कोई चीज मान लीजिए हमने छोड़ा है, तो हमारे दिमाग में ये होता है कि अगर एक कागज और एक ये छोड़े दोनों को, तो दोनों एक साथ नहीं गिरेंगे। देखिए, चाक पहले गिर गई, पेपर बाद में गिरता है, पेपर को बहुत टाइम लगता है। मैं जब छोड़ रहा हूं तो देखना, दोनों एक साथ छोड़ रहा हूं। ये पेपर अभी उड़ ही रहा है, रास्ते में पकड़ लिया मैंने, जबकि चाक नीचे चली गई। तो दोनों एक साथ जो है नीचे नहीं गिर रहे हैं, जबकि साइंस तो ये कहती है अर्थ दोनों पे सेम फोर्स लगा रही है। समझ रहे हैं? अर्थ दोनों पे सेम फोर्स लगा रही है, सेम स्पीड से दोनों गिरने चाहिए, लेकिन नहीं गिर रहे हैं। क्यों ऐसा? बच्चों, इसके लिए गैलीलियो ने एक्सपेरिमेंट किया। उन्होंने, किसने? गैलीलियो। यहां लिखता हूं मैं। गैलीलियो का जो एक्सपेरिमेंट था, उन्होंने क्या किया कि एक बार पंख लिया एक, और एक कॉइन लिया। जब ऐसे हवा में बाहर गिराया तो पंख तो धीरे 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 तो करते नीचे आया, कॉइन खट से पहुंच गई। लेकिन जब इन्हीं दोनों को उन्होंने एक बहुत बड़ा लंबा जार लिया और उस जार में से हवा को बाहर निकाल दिया, तब गिराया, तो देखा कि दोनों एक साथ नीचे पहुंचे। इससे प्रूफ किया उन्होंने कि अर्थ दोनों पे सेम फोर्स लगा रही है, यानी जो अर्थ नीचे चीजें आ रही हैं वो उसके मास पे डिपेंड नहीं कर रही है। अगर एयर नहीं होती, देखिए फेदर्स है या कागज है, उसका सरफेस एरिया बड़ा है। सरफेस एरिया बड़ा होने से उसके ऊपर जो एयर का फ्रिक्शन फोर्स लग रहा है वो ज्यादा लग रहा है। उसके वजह से जो फेदर है धीरे धीरे नीचे आ रहा है, उसके वजह से जो कागज का पीस देखा आपने धीरे धीरे नीचे आ रहा है। क्योंकि फ्रिक्शन क्या कर रहा है? मोशन के अपोजिट में फ्रिक्शन लगता है, और ये जो कागज नीचे आना चाहता है तो फ्रिक्शन फोर्स ऊपर लग रहा है एयर का, इसलिए वो धीरे 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 आ रहा है। अपोज करता है मोशन का फ्रिक्शन फोर्स। और वहीं जो है चाक का टुकड़ा देखा आपने, खट नीचे चला गया। उसके ऊपर फ्रिक्शन फोर्स लग तो रहा है, लेकिन बहुत कम लग रहा है। तो बच्चों, अगर हम फ्रिक्शन फोर्स को हटा दें और कोई चीज ऊपर से गिराएं, तो कैसे गिरेगी? फ्रीली गिरेगी, विदाउट एनी इंटरफेरेंस। दैट इज नोन एज फ्री फॉल। दैट इज नोन एज फ्री फॉल। फ्री फॉल से मतलब क्या? फॉलिंग ऑफ एन ऑब्जेक्ट without influence of any other opposite force। कोई भी दूसरा अपोजिट फोर्स है, नहीं मतलब किसका? हमारा फ्रिक्शन फोर्स है। अपोजिट फोर्स इज कॉल्ड फ्री फॉल। इसी को हम कहते हैं फ्री फॉल, मतलब फ्रीली गिरना, बिना किसी रुकावट के। हवा में अगर हम लोग गिराते हैं यहां पर कोई चीज, तो हवा रोकती है। हवा न रहेगा तो सब चीजें एक साथ गिरेंगी नीचे। तो फ्री फॉल के लिखा मैंने, फॉलिंग ऑफ एन ऑब्जेक्ट विदाउट इन्फ्लुएंस ऑफ एनी अदर अपोजिट फोर्स। अपोजिट क्या? कोई भी फोर्स, यूं कहो, एनी अदर अपोजिट फोर्स। ठीक है, अपोजिट फोर्स इज कॉल्ड
फ्री फॉल, तब उसको कहेंगे हम लोग फ्री फॉल। किसी भी तरह का बाहरी एक्सटर्नल फोर्स उस ऑब्जेक्ट पे न लगे। अब फ्री फॉल के बाद बच्चों आ रही बात एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, नंबर 2। बच्चों जब भी किसी ऑब्जेक्ट पे फोर्स लगता है, जब भी किसी ऑब्जेक्ट को मूव करने के लिए फोर्स लगता है, बॉडी एक्सेलरेट होती है, बॉडी की स्पीड चेंज होती है। तो अर्थ भी चूंकि चीजों को अपने तरफ खींच रही है, तो अर्थ के जो ग्रेविटेशनल फोर्स है उसके वजह से जो बॉडी में एक्सेलरेशन आया है उसी को हम बोलते हैं एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। एक्सेलरेशन यहां पे इस चैप्टर में जो हम लोग पढ़ेंगे, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी या ग्रेविटेशनल फोर्स ड्यू टू ग्रेविटेशनल फोर्स, ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ द अर्थ, is called acceleration due to gravity. It is represented by small g। छोटे वाले जी से एक्सेलरेशन को हमने देखा है मोशन रिलेशन में स्मॉल ए से रिप्रेजेंट करते हैं, लेकिन ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से जो एक्सेलरेशन होगा उसको हम लोग स्मॉल जी से रिप्रेजेंट करेंगे। ठीक है, तो अर्थ के फोर्स की वजह से किसी बॉडी में जो एक्सेलरेशन आ रहा है उसके स्पीड में चेंज आ रहा है, दैट इज द एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। अब इसके फार्मूला निकालते हैं अपन लोग कि इसकी वैल्यू कैलकुलेट कैसे करेंगे, उसकी बात करते हैं। इसके लिए थोड़ा सा लिख लें, नंबर 2, नंबर 3। लेट पहले फार्मूला एड डाल लें। फार्मूला लेट एन ऑब्जेक्ट ऑफ मास m kg, कोई ऑब्जेक्ट है जिसका मास कितना है m kg, फॉलिंग टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ अर्थ, ठीक। Then force applied is, जो अर्थ उसके ऊपर फोर्स लगाएगी या वो ऑब्जेक्ट अर्थ के ऊपर जो फोर्स लगाएगी वो कितना होगा उसकी बात करते हैं। जो फोर्स लग रहा है कितना, G मतलब M फॉर मास ऑफ द अर्थ, स्मॉल का M कैपिटल का M मास ऑफ अर्थ, स्मॉल का M मास ऑफ ऑब्जेक्ट, और R मतलब रेडियस ऑफ द अर्थ। कोई भी मान लो ऑब्जेक्ट है बच्चों, मान लीजिए अर्थ है हमारी, ये अर्थ है, इसका रेडियस हमारा जो है यही बहुत ज्यादा है, 2 मीटर, 4 मीटर, 5 मीटर, 10 मीटर, 20 मीटर की हाइट तक अगर कोई ऑब्जेक्ट है तो उस हाइट को हम लोग निग्लिजिबल भी मान सकते हैं। मेन वैल्यू भरते समय क्या लेंगे, रेडियस ऑफ द अर्थ। तो दूरी
लगभग 1 मीटर 2 मीटर का कोई फर्क न्यूमेरिकल में पड़ेगा नहीं। ये तो हो गया इक्वेशन नंबर 1। अकॉर्डिंग टू सेकंड लॉ ऑफ मोशन, मोशन का जो सेकंड लॉ उसमें हम लोगों ने देखा F इज इक्वल टू mg। वहां पर भी जो फोर्स होता है किसके बराबर होता है, mg के, और अर्थ का जो फोर्स है ये भी बराबर है। ये दोनों F बराबर हुए ऑन इक्वेटी। इक्वेशन 1 एंड 2, क्योंकि दोनों में F इज इक्वल टू यहाँ mg, F इज इक्वल टू जी एम एम अपन आर स्क्वायर, दोनों को इक्वल कर दो तो हो जाएगा mg इज इक्वल टू जी एम एम अपन आर स्क्वायर। इस छोटे वाले m को यहां भेज दो नीचे, तो g इज इक्वल टू जी एम 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 अपान आर स्क्वायर एम एम। अब इस छोटे वाले m से ये छोटा वाला m कट गया, बचा क्या, जी एम अपान आर स्क्वायर। तो बच्चों इस स्मॉल जी का फॉर्मूला ये निकला, जी कैपिटल जी कैपिटल एम अपान आर स्क्वायर। जितने भी न्यूमेरिकल करेंगे हम लोग इसी फार्मूले से करेंगे। यहां ये कैपिटल एम मास ऑफ द अर्थ, कैपिटल आर रेडियस ऑफ द अर्थ। तो हम लोग अब इसकी वैल्यू निकाल के देखते हैं कि कितनी वैल्यू आती है स्मॉल जी। ये हो गया फार्मूला, डेरिवेशन आ सकता है, इस पे ध्यान रखना। एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी किस पे डिपेंड कर रही है, मास ऑफ द अर्थ पे और रेडियस ऑफ द अर्थ पे। ऑब्जेक्ट का मास इसमें कहीं फार्मूले में नहीं आ रहा है, इसलिए चूंकि इस फार्मूले में ऑब्जेक्ट का मास आ ही नहीं रहा है, इसलिए एक्सेलरेशन जो है स्मॉल एम पे डिपेंड नहीं करता, ऑब्जेक्ट के मास पे डिपेंड नहीं करता। यही कारण है कि सभी चीजें एक साथ में धरती पे आती हैं, क्योंकि सब पे सेम एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होता है। स्मॉल जी की वैल्यू निकालते हैं, जी इज इक्वल टू बच्चों इसमें आपको आर की वैल्यू पता है, कैपिटल जी की वैल्यू पता है। जी इज इक्वल टू 6.67 इंटू 10 पावर -11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर। और मास ऑफ द अर्थ लेना है, तो एग्जैक्ट मास लेंगे अपन 5.98। इसको हम लोग 6 में लिख सकते हैं। 5.98 को क्या लिख सकते हैं, 6 इंटू 10 पावर 24 केजी हमारे अर्थ का मास है, और रेडियस हमारे अर्थ का एग्जैक्ट रेडियस 6.4 इंटू 10 पावर 6 मीटर, ये हमारे अर्थ का रेडियस। इन वैल्यूज की सब पुट कर दो। स्मॉल जी इज इक्वल टू 6.67 इंटू 10 की पावर -11 अपान 5.98 इंटू 10 पावर 24 का स्क्वायर। अब इसको सॉल्व जब करेंगे आप, सॉल्व करने के बाद में आपका जो आंसर आएगा वो आएगा बच्चों 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं 9.8 मीटर 2। और इसको जनरली अगर एग्जाम में बच्चों ये वैल्यू दी हो न्यूमेरिकल में, तब यही पुट करना, ना दी हो तो आप राउंड अप में 10 भी यूज कर सकते हैं। राउंड अप में 10 भी यूज कर सकते हैं। ये हमारे स्मॉल जी की वैल्यू है। इस स्मॉल जी के वैल्यू के बारे में कुछ बातें बताऊंगा आपको मैं। दिस वैल्यू इज परफेक्ट ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ। अर्थ के
सरफेस पे ये परफेक्ट है, इतनी वैल्यू रहती है, इट इज द मैक्सिमम। जरा मैं इसके बारे में और बता दूं। अर्थ का जो हमारा ये अर्थ मान लीजिए, हमारी ये अर्थ हमारी ओवल शेप है बच्चों, एकदम से राउंड अप नहीं है, अंडाकार है। थोड़ा देखिए, ये इक्वेटर है ज्यादा है और ये पोल वाले रेडियस से कम है। तो अर्थ हमारी थोड़ा सा ओवल शेप है, ये रेडियस ज्यादा है, ये इक्वेटर, रेडियस ऑफ इक्वेटर और रेडियस ऑफ पोल। पोल का रेडियस कम है, इक्वेटर का रेडियस ज्यादा है। ठीक, तो स्मॉल जी की जो वैल्यू है आपने देखा कि ये आर पे डिपेंड करती है। आर कम है, नीचे वाली वैल्यू कम होगी तो आंसर ज्यादा आएगा, नीचे वाली वैल्यू ज्यादा होगी तो आंसर कम आएगा। यानी 9.8 जो लिखा हमने, अर्थ के सरफेस पर ये वैल्यू, इक्वेटर पर ये वैल्यू, पोल पर जाएंगे तो वैल्यू और कम हो जाएगी। तो ये वैल्यू जो हमने निकाली है कहां पर है, ये इट इज द मैक्सिमम एट द सरफेस ऑफ द अर्थ, यानी अंदर इक्वेटर। और पोल पे जाओगे इट विल डिक्रीजेज, सॉरी इंक्रीजेज, बढ़ेगी, क्योंकि ये वैल्यू कम हो गई, ये आर कम हो गया तो ऊपर का जी बढ़ेगा। ठीक, कोई भी चीज बच्चों फोर्स या नहीं आगे पढ़ाऊंगा, चलो आगे जब बताऊंगा। अभी ध्यान दो कि सबसे ज्यादा कहां होगा, इक्वेटर पे। और अर्थ पर से अगर जब आप ऊपर जाएंगे, दूरी पर जाएंगे, तो ये आर बढ़ता जाएगा, तो स्मॉल जी की वैल्यू घटेगी, स्मॉल जी की वैल्यू घटेगी। इसलिए स्पेस में जब पहुंच जाते हैं, अर्थ के ग्रेविटेशनल फोर्स के बियॉन्ड जब चले जाते हैं, तो स्मॉल जी की वैल्यू 0 हो जाएगी। और अर्थ के अगर सेंटर में आते हैं, अगर आप नीचे की तरफ, तो भी स्मॉल जी की वैल्यू घटती है, और सेंटर पर आने पे इट विल बिकम 0, इट विल बिकम 0। कारण सेंटर पे ये जो मास, अगर जब आप यहां आ गए, देखिए यहां पे जब आप हो तो अर्थ का पूरा मास काउंट हो रहा है, यानी एम ऊपर का पूरा है। लेकिन जैसे जैसे आप नीचे आ रहे हो, यहां आ गए, तो अर्थ का इतना ही मास इफेक्टिव होगा, यानी एम कम हो गया तो जी कम हो गया। और जब आप यहां आ जाते हो, एकदम से सेंटर पे आते हो, यहां से चल के यहां आ गए, तो एम और कम हो गया और आर भी कम हो गया, दोनों कम हो गए। और जब आप एकदम सेंटर में पहुंच जाते हो, तो एम क्या हो गया, मास 0 हो गया, इसलिए पूरी वैल्यू 0। तो स्मॉल जी की जो वैल्यू है मैक्सिमम कहां होगी, सरफेस पे। 3 पॉइंट लिखिए। When we go above, its value decreases, इसकी वैल्यू क्या होती है, घटती जाती है, and becomes 0 हो जाएगी इन स्पेस में जाने पे 0 हो जाएगी। स्पेस में जाने का मतलब बियॉन्ड द फोर्स ऑफ ग्रेविटी। अर्थ के ग्रेविटेशनल फोर्स के बाहर निकल गए अगर आप, तब स्मॉल जी की वैल्यू 0। बाहर निकल गया नहीं, आप स्पेस में पहुंच गए। जब तक अर्थ के ग्रेविटेशनल फोर्स के अंदर हो आप, तब तक आप स्पेस में
नहीं हो। ठीक है, क्योंकि अर्थ के स्पेस जैसे ही खत्म हो जाएगा अट्रैक्शन फोर्स, तो आपका पूरा स्पेस में आप पहुंच गए, यानी अर्थ के ग्रेविटेशनल फोर्स के बियॉन्ड पहुंच गए। सेम ऐसे ही थर्ड पॉइंट, व्हेन वी मूव इनसाइड द अर्थ, its value decreases and becomes 0 at the center of the अर्थ के सेंटर पे ये वैल्यू क्या हो जाएगी? 0। तो बस दो चीजें ध्यान रखें, अर्थ के सरफेस से 9.8, अर्थ के सरफेस से ऊपर जाओगे तो घटती जाएगी और स्पेस पे पहुंचने पे 0, और अर्थ के नीचे चलेंगे तो भी ये घटती जाएगी और सेंटर में पहुंचने पे 0। क्लियर बच्चों? ये बातें थोड़ा सा दिमाग में रखनी है आपको न्यूमेरिकल करते समय, है ना। अब एक बात और ले लेते हैं, छोटा सा रह गया है कि हम इसकी वैल्यू मून पे देखते हैं। मून पे कितनी वैल्यू? मून, तो मून पे भी देखिए फार्मूला वही लगेगा, F इज इक्वल टू G, M का मतलब मास ऑफ द मून, स्मॉल m फॉर मून, और ये m फॉर मास ऑफ ऑब्जेक्ट, अपॉन R मतलब रेडियस ऑफ मून का स्क्वायर। ये दोनों की अगर वैल्यूज आप लिखेंगे देखिए, और मून का मास जो है बच्चों, मास ऑफ मून 7.4 इंटू 10⁻22 kg, और रेडियस ऑफ मून अगर लेंगे आप 1.75 इंटू 10⁻6 मीटर, और कैपिटल जी की वैल्यू वही रहेगी सेम 6.67 इंटू 10⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर। ये वैल्यू पूरे यूनिवर्स में बदलती नहीं है, सेम रहती है। अब इन वैल्यूज को यहाँ पुट करेंगे, F इज इक्वल टू 6.67 इंटू 7.4 इंटू 10⁻22, ठीक। और ये तो हम चाहिए ही नहीं अपन को, सॉरी स्मॉल जी की वैल्यू नहीं चाहिए, गलत लिखा था। स्मॉल जी के तो जी मास ऑफ द मून अपॉन रेडियस ऑफ द मून का स्क्वायर हो गया, अपॉन रेडियस कितना 1.75 इंटू 10⁻6 का स्क्वायर। अब इस पूरे सिस्टम को अगर आप सॉल्व करेंगे, स्मॉल जी लेना यहाँ पे, तो जो आंसर आएगा 1.6 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, ऐसे। तो बच्चों स्मॉल जी की जो वैल्यू है उसको हम लोग अर्थ पे जो स्मॉल जी की वैल्यू उससे कंपेयर करते हैं। ये 1.6 है, अर्थ तो हमने 9.8 निकाला था। ये वैल्यू भी आपको आनी चाहिए। Relationship of G on the earth and moon.
दोनों में क्या रिलेशनशिप है स्मॉल जी का, इसके लिए हम लोग करते हैं बच्चों, यानी स्मॉल जी ऑन मून अपॉन स्मॉल जी ऑन अर्थ। ये वैल्यू मून पर है 1.6, अर्थ पे 9.8। सॉल्व कर दीजिए, 1 जा डेसिमल दोनों को हटा दीजिए, 16 1 जा 16, 16 6 जा 96, करीब राउंड अप 1/6 आ गया ये। तब इसको हम लिख सकते हैं जी ऑन मून इज इक्वल टू 1/6, इसको उधर भेज दीजिए, जी ऑन द अर्थ। अर्थ पे जो जी की वैल्यू है उसका 1/6 लेंगे तो मून के जी के बराबर होगा, जी के बराबर होगा। यानी मून पे जो है स्मॉल जी की वैल्यू वो कम होने से, कितना कम अर्थ की तुलना में, अर्थ का 1/6 है, अर्थ का 1/6 है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों, आगे न्यूमेरिकल करने में आपको बहुत मदद करेगा ये। ये कुछ बातें हो गई बच्चों हमारे। न्यूमेरिकल जब भी करोगे स्मॉल जी की जो वैल्यू है, जब कोई ऑब्जेक्ट ऊपर से नीचे आएगी तो उसको पॉजिटिव लेंगे, और नीचे से अगर ऊपर जाएगी तब उसको नेगेटिव लेंगे। क्यों? क्योंकि फोर्स के अगेंस्ट जा रही है, अर्थ के ग्रेविटेशनल फोर्स के ऑब्जेक्ट ऊपर जा रही है, उल्टा जा रही है। सॉरी, दोनों में ही आप नेगेटिव ले लेंगे, क्योंकि जो अर्थ खींच रही नीचे खींच रही है और ऑब्जेक्ट किधर जा रहा है, आपका ऊपर जा रहा है। ठीक है। G is always taken as negative whether object goes up or down because G always acts towards the downward. स्मॉल जी की वैल्यू हमेशा नेगेटिव लेना आपको। बच्चों आज का टॉपिक हमारा ये यही रखते हैं। एक दिन का टॉपिक हमारा बचा है मास और वेट, कैपिटल जी और स्मॉल जी की वैल्यू के ऊपर। हाँ, ये डिफरेंस लिख लो, डिफरेंस बिटवीन कैपिटल जी एंड स्मॉल जी। एग्जाम में पूछते हैं कई बार। बच्चों कई बार आया हुआ एग्जाम में ये। सबसे पहला पॉइंट आप इनकी डिफाइन लिख दो। इट इज ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। और ये क्या है? इट इज एक्सेलरेशन ड्यू टू gravity. Number 2, its value is 6.67 into 10⁻⁻11 और इसकी its value is 9.8 और यूनिट its SI unit is Newton मीटर स्क्वायर पर kg स्क्वायर और इसका its SI unit is मीटर पर सेकंड स्क्वायर। It will never change and remain
कांस्टेंट इन होल यूनिवर्स, पूरे यूनिवर्स में हर जगह कांस्टेंट होगी, वेरिएबल नहीं है, यानी इट इज वेरिएबल, यानी नॉट कांस्टेंट, नॉट कांस्टेंट, फिक्स्ड नहीं है। ये पूरे यूनिवर्स बदलती रहती है, क्योंकि मून पे अलग है, अर्थ पे अलग है, अर्थ के सरफेस पे भी अलग है, अर्थ के सेंटर में भी अलग है, ऊपर जाएंगे तो भी अलग है। इसकी वैल्यू बार बार बदलती रहती है। बच्चों एग्जाम में जब इसका डिफरेंस आए तो आपको यही 4 पॉइंट लिख दोगे, जिसके आपको मार्क्स मिल जाएंगे। ओके बच्चों, हैव ए गुड डे।